हनुमान जी की अद्भुत और रोचक कथा, अर्जुन और हनुमान का अहंकार। हनुमान जी के पराक्रम, भक्ति और बुद्धिमत्ता से जुड़ी अनेक कथाएं हैं, लेकिन एक कथा ऐसी है जो न केवल उनकी शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि अहंकार कितना विनाशकारी हो सकता है। ये कथा अर्जुन और हनुमान जी के बीच हुई एक रोचक घटना को दर्शाती है। महाभारत के युद्ध से पहले की बात है। एक दिन अर्जुन तीर्थयात्रा पर निकले। वे विभिन्न तीर्थ स्थलों पर जाकर ध्यान और तप कर रहे थे। इसी यात्रा के दौरान वे रामेश्वरम पहुंचे, जहां भगवान श्रीराम ने समुद्र पर सेतु पुल का निर्माण किया था। जब अर्जुन ने ये सुना कि श्रीराम ने वानरों की सहायता से पत्थरों का पुल बनवाया था, तो उनके मन में एक विचार आया। क्या श्रीराम को पुल बनाने के लिए वानरों की मदद की आवश्यकता थी? यदि मैं वहां होता तो अपने दिव्य धनुष और तीरों से एक ही बाण में समुद्र पर पुल बना देता। ये सोचकर अर्जुन के मन में गर्व जाग उठा। वह स्वयं को भगवान श्रीराम से श्रेष्ठ मानने लगा और सोचने लगा कि धनुष के बिना पुल बनवाने की क्या आवश्यकता थी। अर्जुन के इस अहंकार को देखकर हनुमान जी ने एक साधारण वृद्ध वानर का रूप धारण किया और उनके पास पहुंचे। हनुमान जी ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं तीर्थ यात्रा पर हूँ और श्रीराम द्वारा बनाए गए इस महान सेतु को देखने आया हूँ। लेकिन मुझे ये देखकर आश्चर्य हो रहा है कि श्रीराम ने वानरों की सहायता से पत्थरों का पुल बनवाया, जबकि वे स्वयं इतने पराक्रमी थे। यदि मैं यहाँ होता तो अपने तीरों से ही पुल बना देता। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे तीरों का पुल श्रीराम के सेतु से अधिक शक्तिशाली होता? अर्जुन ने गर्व से कहा, हाँ, निश्चित रूप से। हनुमान जी बोले, तो क्यों न इसकी परीक्षा कर ली जाए? हनुमान जी और अर्जुन के बीच शर्त लग गई। हनुमान जी ने कहा, तुम अपने तीरों से समुद्र पर पुल बनाओ और मैं उस पर चलकर देखूंगा। यदि पुल मेरा भार सहन कर ले तो मैं तुम्हारी श्रेष्ठता स्वीकार कर लूंगा, अन्यथा तुम्हें अपने गर्व का त्याग करना होगा। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार कर ली और अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके अपने तीरों से एक मजबूत पुल बना दिया। ये पुल देखने में तो अटूट और अद्भुत था, लेकिन हनुमान जी ने मन ही मन सोचा, ये पुल कितना भी मजबूत क्यों न हो, इसे टूटना ही होगा, क्योंकि यह अहंकार से बना है। अब हनुमान जी ने अपने असली रूप में पुल पर कदम रखा। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई, पुल चरमराने लगा। हनुमान जी ने अपने भार को धीरे धीरे बढ़ाया और अंत में एक ही झटके में अर्जुन का तीरों का पुल टूट गया। अर्जुन हतप्रभ रह गए। वह समझ गए कि उनका अहंकार व्यर्थ था और वानरों की भक्ति और शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। अर्जुन इस हार से दुखी हो गए और हनुमान जी के सामने झुक गए। उन्होंने स्वीकार किया कि धनुष और बाण से सब कुछ संभव नहीं होता और भक्ति तथा बलिदान अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, हे अर्जुन, ये हनुमान जी की भक्ति और शक्ति का प्रमाण है। अहंकार से बना कोई भी निर्माण स्थायी नहीं होता। केवल प्रेम, भक्ति और समर्पण से बनी चीजें अमर होती हैं। अर्जुन ने अपनी भूल स्वीकार कर ली और हनुमान जी से क्षमा मांगी। हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे पार्थ, अब जब तुम महाभारत के युद्ध में जाओगे तो मैं तुम्हारे रथ के ध्वज पर स्थित रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। अहंकार का नाश निश्चित है। अर्जुन ने सोचा कि वे श्रेष्ठ हैं, लेकिन हनुमान जी ने दिखा दिया कि अहंकार से बना कोई भी निर्माण टिक नहीं सकता। भक्ति और शक्ति का अद्भुत संतुलन। हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं, बल्कि भक्त भी हैं। उनकी शक्ति भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण से बढ़ती है। सच्ची श्रेष्ठता विनम्रता में होती है। अर्जुन ने जब अपने अहंकार को त्याग दिया, तभी वे असली योद्धा बने। भगवान का मार्गदर्शन सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि केवल शस्त्र से कुछ नहीं होता, बल्कि भक्ति और विश्वास ही सच्ची विजय दिलाते हैं। कथा का प्रभाव और महाभारत में हनुमान जी की भूमिका। इस घटना के बाद हनुमान जी ने अर्जुन से वचन लिया कि वे महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वजपट पर विराजमान रहेंगे। युद्ध के दौरान जब अर्जुन और श्री कृष्ण का रथ कौरवों के भयंकर आक्रमण का सामना कर रहा था, तब हनुमान जी ने अपनी अद्भुत शक्ति से रथ को स्थिर रखा और अर्जुन की रक्षा की। युद्ध समाप्त होने के बाद जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से उतरने के लिए कहा और फिर स्वयं रथ छोड़ा, तभी रथ जलकर भस्म हो गया। श्री कृष्ण ने समझाया, हे पार्थ, ये हनुमान जी की उपस्थिति थी जिसने रथ को अब तक बचाए रखा। यदि वे वहां न होते तो ये बहुत पहले ही नष्ट हो चुका होता। हनुमान जी की यह कथा हमें ये सिखाती है कि अहंकार विनाश का कारण बनता है। भक्ति और शक्ति का सही उपयोग करने से ही विजय मिलती है। भगवान और भक्त के प्रेम में असाधारण शक्ति होती है।
जो सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं।